बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में जो है मल्टीपर्पस वीडियोस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या एक्सपेरिमेंट हो या सोलर हो या एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो आर्डिनो से रिलेटेड, तमाम ये इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी और अदर टेक्निकल वीडियोस भी आपको मिलेंगी। इसके अंदर मैकेनिकल वीडियोस भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करवा लीजिए, साथ में बेल के दिए गए आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। चलिए टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो रिले से रिलेटेड है। इसे आप चेंज ओवर भी बोल सकते हैं। ये चेंज ओवर के इस्तेमाल में भी बहुत अच्छा आ सकता है। 10 एम्पियर का रिले है, फाइंडर कंपनी का रिले है और 220 वोल्ट का रिले है। तो ये इसका जो है यहाँ पे शेप है, आप यहाँ देख सकते हैं कि शेप इसका ये है और इसकी एक बेस भी मेरे पास मौजूद है। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये इसकी बेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पिन रिले का बेस है और ये भी आपको इजीली अवेलेबल होता है। बेस आपको ज़रूरी होता है लेना ताकि आपको कनेक्शन यहाँ से निकाल सकें। ठीक है, ये हो गया इसका 1। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके जो है बीच में बेस है, यहाँ पे रिले फिट होता है। और ये देखें, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो 8 और 1 जो पिन है, ये अभी प्लस माइनस को आप रहने दें, ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो डीसी रिले भी इसमें आता है। 12 वोल्ट में भी आता है, इसी शेप में फाइंडर का रिले आता है जो उसमें प्लस माइनस का चक्कर होता है। ये 220 वोल्ट का एसी का है तो इसमें प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो 8 और 1 जो है पिन लोड की होती है। देखिए 1 और 8 पिन जो थे कॉमन होती है, यानी कि इस पर आप लोड डालते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रैक्टिकल की जानिब भी ले चलता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में समझ लें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। 2 और 7 जो पिन है ये कॉइल कनेक्शन की पिन होती है। इसके अंदर एक रिले के अंदर कॉइल होता है जो आपस में रिले कट शिफ्ट करता है। ठीक है, वो इधर से उधर पतरी जो है मूव होती है, तो वो कॉइल कनेक्शन होते हैं। 3 और 6 नंबर है NO। NO मीन्स जो होता है नॉर्मल ओपन कहते हैं, यानी कि नॉर्मल ओपन ही होता है ये। ठीक है, एंड 3 और 6 पिन नॉर्मल ओपन। और NC नॉर्मल क्लोज। NC मीन्स होता है नॉर्मल क्लोज। तो 4 और 5 जो है NC है और 3 और 6 जो है NO है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दो वायर हैं 8, ये जो दो वायर हैं 8 और 1, 8 और 1। ठीक है, ये आपका जो है, ये देखिए ये मैंने लोड पे डाला हुआ है इसको, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बल्ब है 220 वोल्ट का लोड पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, 2 वाली पिन और 3 ये आपने इसको मिला देना है। ठीक है, एक कनेक्शन दे के मिला देना है। ठीक है, 2 और 3 और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 के बाद जो पिन है 4 5 6 पिन आपको मिलानी है। 6 7 आपने पिन को मिला देनी है। 3 और 6 नॉर्मल ओपन है। ठीक है, 3 और 6 की जो पोर्ट होगी नॉर्मल ओपन। ठीक है, 3 और 6 जो है नॉर्मल ओपन है। ये देखिए 3 और 6 से हमने कनेक्शन निकाल लेने हैं, जो कि ये देखिए प्लग लगाया हुआ है मैंने 3 और 6 में। 3 और 6 में प्लग लगाया हुआ है। ये 220 वोल्ट यहाँ से सप्लाई दूंगा मैं, ये कनेक्शन कहलाएगा नॉर्मल ओपन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब बच जाते हैं ये वायर 4 और 5। 4 और 5 जो है NC है, नॉर्मल क्लोज। 4 और 5 ये भी हमने 220 वोल्ट के लिए मैं लगा देता हूँ रिले को 8 पिन के। देखिए ये अगर आप उल्टा भी लगाना चाहेंगे तो ये जाएगा नहीं, इसका बिल्कुल जिस तरीके से ये देखें ये बना हुआ है, जिस तरीके से इसका खांचा है उसी में
ये बैठेगा। ठीक है, ये बिल्कुल लग गया इसके अंदर। और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने देखे बोर्ड के अंदर दो सप्लाई बनाई है। यानी एक आप तसव्वुर कर लें कि एक आपकी है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी आपकी कहीं से भी सोर्स आ रही है, जनरेटर हुआ या यूपीएस हुआ। इसका फ़र्क बता दूं कि किस तरीके से शिफ्ट करेगा, चेंज ओवर का किस तरीके से काम करेगा ये। तो यहाँ पे बी केयरफुल कि 220 वोल्ट है और यहाँ पे तमाम जो है इस वक्त लोड के मेरे पास जो है ये ओपन हुए में कनेक्शन। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ इधर लगा के। लेकिन आप जब भी इसको करें तो बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। देखिए मैं एनसी के वायर जो है लगा रहा हूँ। ठीक है, ये जो दो कनेक्शन हैं एनसी के हैं, कहाँ गए, ये रहे, ये दो कनेक्शन एनसी के, इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए रिले के दो जो हैं एनसी के 4-5 के कनेक्शन को मैं एक बोर्ड में लगा देता हूँ। करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नॉर्मल क्लोज सही है। एनसी 4-5 का जो पिन है मैंने लगा दिए और ये इस वक्त ऑन हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ साउंड भी सुनने को नहीं मिल रहा होगा कि ये शिफ्ट नहीं हो रहा रिले। ठीक है, शिफ्ट अब तब होगा जब मैं एनओ के कनेक्शन को लगाऊंगा नॉर्मल ओपन के, यानी कि 3 और 6 को। 3 और 6 पे मैंने प्लग लगाया हुआ है, तो अभी मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए पहले मैं इसको क्लोज कर दूं, ऐसा ना हो कि निकल जाए ये। आप देखें अब ये हो गया शिफ्ट। आपको ये देखिए आवाज़ आएगी। ठीक है, कुछ आवाज़ सुनने को आपको मिल रही होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं बटन बंद करता हूँ तो आप देखिए ये शिफ्ट हो गया। ये अब शिफ्ट यानी कि ये इसके अंदर एक जो है अंदर कॉइल के बीच में एक पतरी है जो कि आपस में शिफ्टिंग का काम कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं होगा, इसको भी ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। देखें उधर एनसी पे ये शिफ्ट हो गया, ये एनओ पे हो गया शिफ्ट। ठीक है, अब आपकी फॉर एग्जांपल अब ये आप खुद से समझ सकते हैं कि ये देखिए दोनों बटन ओपन है इस वक्त। ये आपका हो गया पावर फेलियर। अब ये आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये दूसरा लाइन एक्टिवेट हो गई खुद ही ऑटोमेटिकली। अब आप ये वाली लाइन ऑटोमेटिक कर ले तो ये बंद करें तो उस पर शिफ्ट रहेगा अगर ये चली जाएगी तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही काम करेगा। मैं बटन ऑन करूँगा, ये देखिए उस तरफ इसका यह शिफ्ट हो गया कॉइल के ज़रिए से। ये देखें आप, ठीक है। ये आपको मैंने क्लोज करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से काम कर रहा है। इसको किस तरीके से अपने पावर के साथ अटैच कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीएस है तो यूपीएस आप लगा सकते हैं और इसको ऑटो शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऑटो के इलेक्ट्रिक आई पीछे से, तो के इलेक्ट्रिक पे पूरा लोड आपका घर का चलना शुरू हो गया। और अगर आपने यूपीएस की शिफ्टिंग करनी है तो यूपीएस की शिफ्टिंग के लिए भी जो है फ़ौरन से आपको जो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये चेंज ओवर का काम करेगा। या आप कोई अदर चीज़ लगाते हैं, सोलर लगाते हैं, तो सोलर के हिसाब से जो है 12 वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का आप लगा सकते हैं, वो भी 10 एम्पियर का होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है 12 वोल्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्लस माइनस का चक्कर होता है, लेकिन सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम ही तरीका होगा, जिससे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।